ओम नमः शिवाय। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। बुध प्रदोष व्रत। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए इस बार 7 फरवरी 2024 को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन बुधवार होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पूजा का मुहूर्त 7 फरवरी को शाम 6:05 से 8:41 तक है। यदि आप कोई मनोकामना रखकर प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो लगातार 21 या फिर 26 त्रयोदशी तक प्रदोष का व्रत रखें और इसके बाद इसका विधि विधान पूर्वक उद्यापन कर दें। बहुत से लोग प्रदोष व्रत कई सालों तक रखते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक समय के बाद इसका उद्यापन भी अवश्य ही करें। प्रदोष व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, खासकर बुजुर्गों और महिलाओं के साथ कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। किसी के प्रति भी मन में कोई गलत विचार न रखें और तामसिक भोजन का सेवन न करें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत भी करता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप उस दिन पूरा उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदोष काल में शिव पूजन अत्यंत लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न कर सिद्धियां प्राप्त करता रहता था। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें और फिर बुध प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुनें। बुध प्रदोष की कथा सुनने से धन समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल चला गया और सास से कहा कि वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। लेकिन सभी लोगों ने कहा कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है। तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया। सभी ने उसे बहुत समझाया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। वह पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौट आया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आ गया। वह उनके निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। वह बिल्कुल उसी जैसा था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई।
और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन सा है, तो वह बेचारी बिल्कुल मूढ़मती हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। और बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे महादेव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। कथा श्रवण करने के पश्चात शिव जी की आरती अवश्य करें। आइए शिव जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय।